हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का एक मजेदार चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है विकास। ये आपकी अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है उसका पहला चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हमने ये टॉपिक हमें जो पढ़ना है मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखो, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था है, उसके बाद विकास के लक्ष्य, आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा में अंतर क्या होता है, देश की आय क्या होता है। देश तो जानते ही होंगे, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया एक देश है, ठीक है। तो देश की आय से क्या मतलब है। विकास का अनुमान का आधार, विकास किन चीजों पर हम निर्धारित करते हैं कि किसी चीज का विकास हुआ है, किसी देश का विकास हुआ है, आपका विकास हुआ है। विकसित देश क्या होते हैं, विकासशील देश क्या होते हैं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, शिशु मृत्यु दर, बीएमआई रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट और विकास कैसे होगा। इन सब टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बातचीत करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है कि चैप्टर का नाम हमें क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, चैप्टर का नाम है विकास। विकास क्या होता है, विकास किसी लड़के का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि समय समय के साथ जो आप लोग डेवलपमेंट करते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो, वही विकास होता है। मान लो आज से 10 साल पहले आप लोगों के पास इतनी जो फोन है या टेक्नोलॉजी बोलूं नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे आपके पास अच्छे अच्छे फोन है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है, 5G नेटवर्क आप लोगों के पास पहुंच रहा है, तुरंत नेट आ जाता है आपके मोबाइल में। ये सब क्या है, आप लोगों का विकास है। मान लो किसी, एक और एग्जांपल देता हूं, किसी बच्चे के पास आज से 10 साल पहले बाइक नहीं थी, लेकिन आज उसके पास अच्छी से अच्छी बाइक है, वो क्या है, उसका विकास है। आजकल तो हर किसी के घर में एक ना एक तो बाइक होती ही है। ऐसे ही आप अपने आसपास सारी चीजों को देखिए जो आपके पास आज से 10 साल पहले नहीं थी और आज है, तो आप भी अपने आप को एक विकास में रख सकते हो कि आपका विकास हुआ है। पहले देखो, आप गांव में रह रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, जब आप अच्छी इनकम कमा रहे हो तो अच्छा घर ले रहे हो, अच्छी गाड़ी ले रहे हो, ये क्या है, आपका विकास है। समझे विकास। अब देखो, मैंने जो आपको पहला टॉपिक लिखा है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है ये समझो। अर्थव्यवस्था से मतलब यह है कि उत्पादन, उपभोग और वितरण को समझना। देखो क्या है, उत्पादन, उपभोग और वितरण, तीन नाम लिखे मैंने, उत्पादन, उपभोग और वितरण। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना। क्या करना, मैन्युफैक्चर करना। हिंदी में बोलूं तो बनाना या फिर मैन्युफैक्चर करना। ठीक। उत्पादन, जैसे फार्मर जो होता है वो क्या करता है, फसल का उत्पादन करता है, ठीक है। जो बड़े बड़े कंपनी में वर्कर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसे ही उत्पादन कहा जाता है। जो भी चीज को बनाने वाला होता है या मैन्युफैक्चरर होता है। अब देखो, उपभोग क्या होता है, जो उत्पादन करने के बाद जो गुड्स बना, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म में गुड्स कहते हैं वस्तु को। जो गुड्स बना, ठीक है, वस्तु जो बना, उसका यूज करने वाला जो होता है उसको कहते हैं उपभोग। जब यूज किया जाता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूम। किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का यूज करना ही उपभोग कहलाता है। यूज यानी उपयोग, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का यूज करना, किसी वस्तु का यूज करना उपभोग कहलाता है। अब वितरण का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो, मान लो एक बड़ी सी फैक्ट्री है, यहां पर बिस्किट बन रहा है। क्या बन रहा है, बिस्किट बन रहा है। अब यहां से क्या होगा, छोटे छोटे फॉर्म्स पे सप्लाई होगा इसका। क्या होगा, छोटे छोटे जो फॉर्म होते हैं इन पर सप्लाई होगा। अब यहां से क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ले जाकर जो अलग अलग एरिया में शॉप्स होते हैं उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस बिस्किट्स को। ये होता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो एक जगह से सामान बना लेकिन वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते होते जाके शॉपकीपर के पास पहुंचा, वहां जो कंज्यूमर है यानी जो उपभोक्ता है उन चीजों को खरीदेगा और उपभोग करेगा। यानी किसी भी एक प्रोसेस का लास्ट जो होगा वो क्या होगा, उपभोग, ठीक है, कि किसी चीज का यूज करना। और यही होता है फाइनल गुड। जब कंज्यूमर किसी चीज को यूज कर लेता है उसके बाद उसका यूज नहीं हो सकता, तो वो होता है उपभोग, जो फाइनल यूज होता है। समझे, उत्पादन, उपभोग और वितरण, इन्हीं तीन क्रिया का जब अध्ययन किया जाता है किसी सेक्टर में तो वो होता है अर्थव्यवस्था।
इसके बारे में आप लोगों को और अच्छा जानने को मिलेगा जब आप 11th में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लोगे। या तो कॉमर्स वाले बच्चे लेंगे इकोनॉमिक्स, नहीं तो आर्ट्स वालों को ऑप्शन मिलता है कि इकोनॉमिक्स लेने के लिए, तो उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे अर्थव्यवस्था के। अब देखो आपका जो दूसरा टॉपिक है विकास के लक्ष्य, मैंने आपको विकास बताया, समय के साथ आप लोग बदलते रहना, परिवर्तन होते रहना, अपने आप को डेवलप करना, ठीक है, ये क्या है विकास। लेकिन विकास के लक्ष्य सभी के लिए सेम नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं, समझो। मान लो एक जंगल है यहाँ पे, ठीक, जंगल में आदिवासी रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? आदिवासी रह रहे हैं। अब देखो आदिवासी जब रह रहे हैं बाबू, तो ये जो आदिवासी हैं यहाँ पे जंगल में ऑफकोर्स बात है पेड़ होगा, बहुत सारे पेड़ है, मान लो यहाँ 100 पेड़ है। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं मालिक हैं, ठीक है, वो लोग क्या चाह रहे हैं, इन पेड़ों को काट करके यहाँ पे बड़ी बड़ी हम इंडस्ट्री लगाएं। जो मालिक है, जो ओनर्स है, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग और प्रोडक्शन करेंगे, बाहर अब्रॉड में बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन ये नुकसान किसके लिए? जो वहां पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो होगा वो विस्थापित हो जाएंगे, एक जगह से उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, वो अपना मूल निवास जो स्थान है वो छोड़ना पड़ेगा उनको। अब वो वहां पे रहेंगे कैसे जब पेड़ ही नहीं रहेगा? क्योंकि वो तो पेड़ पर आश्रित है टोटली, पेड़ से जो भी मिलने वाली खाने वाली चीजें हैं, वहां पर नदी होगी, वहां से ये लोग मछली निकाल सकते हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर है उनका शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आदिवासी लोग तो ऑलरेडी पिछड़े, अगर आप उनको जंगलों से हटा दोगे तो फिर क्या फायदा? तो जो एक आदमी के लिए विकास का लक्ष्य अच्छा है, ठीक, वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे नदी का बांध बनना, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो नदी के आसपास में रह रहे क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए नुकसानदायक है, या फिर जो किसानों हैं उनके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जब आप डैम का जो पानी है एक बार में छोड़ दोगे तो जो फार्मर्स की जो आपने खेती की है वो सब एक साथ खराब हो सकती है, अगर एक बार बाढ़ आ गया तो अचानक से। तो विकास के लक्ष्य जिसके लिए अच्छा है दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपके लिए विकास कुछ और होगा, मेरे लिए विकास कुछ और होगा, सब किसी का विकास के लक्ष्य अलग अलग होता है। मेरा विकास का लक्ष्य यह है कि मैंने जो चैनल बनाया है ये एक बार में ग्रो कर जाए, सभी बच्चे मुझे पसंद करने लगे, लाइक करे, मेरे वीडियो पर एकदम कमेंट आए बहुत सारे, ये क्या है? मेरा विकास है। आपका विकास क्या होगा? जब आप क्लास 10 को टॉप कर जाओगे, नंबर 1 रैंक लाओगे, ये क्या होता है? आपकी विकास है आपका। तो आपका विकास का लक्ष्य अलग होगा और मेरा विकास का लक्ष्य अलग होगा। अब जो तीसरा टॉपिक है वो आर्थिक विकास पढ़ना है। आर्थिक विकास में ज्यादा अंतर नहीं है। आर्थिक विकास का मतलब है अपने आप को पैसों के तरीके से क्या करना? विकसित बनाना। कैसे? आपके पास अभी के टाइम पे 1 रुपए भी नहीं होगा, मान लो चलो 100 रुपए होगा भी, आने से 10 साल पहले आपके पास कितने रुपए थे? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए घर वाले दे देते होंगे जब छोटे थे तब। लेकिन आगे जब आप कमाओगे तो आपके पास कितना? 1000 भी हो सकता है। ये आपका आर्थिक विकास हुआ। समय समय के साथ आपने अपने आप को पैसों से सपोर्ट किया, मजबूत किया, ठीक है। पैसों की ही बात नहीं है, आर्थिक विकास का मतलब है इकोनॉमी के तौर पे आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो। चौथा जो आपका टॉपिक है साक्षरता एवं शिक्षा। देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। साक्षरता और शिक्षा, साक्षर वह होता है जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है वो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है, रीडिंग कर लेता है। लेकिन जो शिक्षा होती है उसका मतलब होता है डिग्री से। जब आप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो स्टेट जो होता है, ठीक है, हायर सेकेंडरी ये सब स्टेट्स होते हैं, इनको जब आप पार कर लोगे वो होती है शिक्षा। जब आप डिग्री ले लेते हो, 12वीं पढ़ लिया आपने, उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज पढ़ ली, फिर उसके बाद आपको कोई कोर्स करना है वो कर लिया, तो वो आपकी शिक्षा हुई। लेकिन साक्षर वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है किताब को। हर व्यक्ति जो साक्षर है वो शिक्षित नहीं हो सकता, लेकिन हर जो व्यक्ति शिक्षित है वो साक्षर हो सकता है। समझे? साक्षर और शिक्षा दोनों में बहुत अंतर होता है। साक्षर व्यक्ति जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है वो डिग्री है उसके पास, ठीक है, जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो स्टेट्स है उनको जो पढ़ के पूरा डिग्री ले चुका है। अगला जो टॉपिक होता है देश की आय क्या होता है। अब देखो यहां मिटा देता हूं मैं, देश की आय का मतलब है, मान लो ये इंडिया की बाउंड्री है, क्या है? इंडिया की बाउंड्री है। अब इस इंडिया देश जो है इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 146 करोड़ लगभग हमारी है जनसंख्या अभी के टाइम पे, ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी जो लोग हैं
देश की आय का मतलब है कि देश के लोगों द्वारा अर्जित की गई आय। इसमें से कुछ लोग जितने भी हैं 146 सबके सब कमाते होंगे, कुछ नहीं भी कमाते होंगे, उनको छोड़ दो। ठीक, जो कमा रहे हैं उनके द्वारा अर्जित आय ही देश की आय होती है। यानी देश में, ठीक है, जो देश के लोग हैं, एक देश के लोग, उनके द्वारा अर्न की गई इनकम जो होती है वही होती है किसी देश की आय। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा कमा रहे हैं, तो उनका जो इनकम है वो देश की आय में जुड़ेगा, क्योंकि वो देश के अंदर रह करके या फिर देश के नागरिक हैं, है ना, तो कमा रहे हैं, तो वो देश के आय में ऐड होता है। अब देखो उसके बाद जो टॉपिक है, अच्छा विकास हम लोग कहेंगे किस चीज पर कि विकास हो रहा है, किन किन बेसिस पे कहेंगे। पहली बात, आपकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पुराने के टाइम पे देख लो कि जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा मरते थे। जब प्रेगनेंसी का पीरियड चलता था महिलाओं का, ठीक है, बाल विवाह होता था उस समय, कम उम्र में बच्चों की जो लड़कियां थी उनकी शादी करा दी जाती थी। और जब प्रेगनेंसी का टाइम आता, जब बच्चा पैदा होने वाला होता था, तो उस समय जो माँ होती थी, वो अधिकतर माँ जो होती थी वो मर जाती थी, नहीं बच पाती थी, या फिर बच्चा कमजोर होता था। और उस समय जिसका रीजन था वो था कि आपके पास मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं थी। मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैक्स हो गया, सफदरजंग का हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हो गया, यहाँ तक कि सरकार ने ईएसआईसी चला रखा है हॉस्पिटल, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए हैं। दूसरा जो आपको बोलूं वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये है, आप लोग जब पढ़े लिखे होगे ना तो आप में सोचने की क्षमता आएगी, सवाल पूछोगे आप लोग, कहाँ गलत है कहाँ सही है। ठीक है, अगर जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता वो कभी भी सवाल नहीं पूछ पाएगा क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को समझने की क्षमता आएगी, मैं मेरे लिए वो सही है कि नहीं, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो आगे चलकर मेरा क्या होगा। आज के टाइम पे आप लोग नहीं पढ़ोगे, लेकिन आने वाले टाइम पे जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे तो आपको नौकरी कहां से मिलेगी, क्योंकि आपसे बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे आदमी बैठे हुए हैं जो कि 10-10 साल से बैठे हुए नौकरी के लिए। हर कोई आज के टाइम पे सरकारी नौकरी करना चाहता है, लेकिन सीट्स जो होती है वो लिमिटेड होती है। विकसित देश और विकासशील देश में अंतर समझो। विकसित देश क्या होता है बाबू, इसको मिटाओ। देखो विकसित देश वो होता है बाबू जिसमें देखो विकसित देश और विकासशील में अंतर समझो। विकसित देश जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, ये अपने आप को उतना विकसित बना चुके हैं कि ये लोग किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये लोग संसाधनों का अधिक से अधिक यूज कर गए हैं, अधिक से अधिक यूज कर गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इन सबसे प्रॉब्लम आ रहा है। देखो प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और नेचुरल डिजास्टर आते हैं। ये सब जो समस्याएं हमें देखने को मिल रहा है वो विकसित देशों के कारण आता है। ठीक, लेकिन विकसित देश क्या है, वो टोटली डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका, यूएसए, यूके, ठीक है, एक्सेट्रा जितने भी कंट्रीज है जो टोटली तौर पे अपने आप को एक मजबूत पावरफुल कंट्री बना चुके हैं, वो सब क्या है, विकसित देश है। क्या अमेरिका के सामने किसी की हिम्मत है बोलते, नहीं, लेकिन अपना भारत इसमें भी पीछे नहीं है। भारत चाहे तो अमेरिका को भी पीछे कर सकता है। भारत बहुत पावरफुल है, लेकिन भारत के लोगों में एकता नाम की चीज नहीं, एकता बहुत कम है लोगों में। अब देखो विकासशील देश वो होते हैं जो अभी अपना विकास कर रहे हैं। अब विकास कैसे कर रहे हैं, तो संसाधनों का कम से कम यूज करते हुए अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम के लिए जो संसाधन है वो बचे रहे, क्योंकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी संसाधन चाहिए। लेकिन जो संसाधन होता है बाबू, देखो संसाधन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, हमारे आसपास में जितनी भी उपस्थित चीजें जो हमें प्रकृति से मिली है वो क्या है, संसाधन है। संसाधन आपके दो तरीके के होते हैं, एक जो होता है नवीकरणीय होता है यानी रिन्यूएबल होता है, और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन तो वो होते हैं
जो हम लोग दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा हमें मिल सकता है। लेकिन जो अनअभिकरणीय होते हैं वो दोबारा से रिन्यू नहीं होते, इनको बहुत टाइम लगता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीजें क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, इनका यूज हमें कम से कम करना है कि आने वाले टाइम के लिए वो बचा रहे। तो देखो, अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जल्दी से क्या होते हैं, रिन्यूएबल नहीं होते, यानी इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, आपके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो गए जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, ये सब क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। जैसे आप ले लो पेट्रोल, ठीक, ये हमें निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इनको बनने में टाइम लगेगा। कोयला हो गया, खनिज संसाधन हो गए, ये सब। लेकिन जो हमारे पास नवीकरणीय है वो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल पवन ऊर्जा होगी, ठीक, जल हो गया हमारे पास, ठीक। लेकिन आज के टाइम पे जो ह्यूमंस है, मानव है, उन्होंने जल का भी बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया है, जिसकी जल की भी कमी आ सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। हमारे पास स्वच्छ जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। अब देखो, अगला जो टॉपिक है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे और अपना विकास करना, बस इतना ही। नियोजन का अर्थ होता है उसको बचाना, ठीक है, कि जो आने वाली पीढ़ी है, आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए बचा रहे, ठीक है, वो होता है नियोजन। राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी भी एक देश की बाउंड्री के अंदर, सिर्फ जो उसकी बाउंड्री है उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है लोगों द्वारा, वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय। क्या होती है, राष्ट्रीय आय। किसी भी राष्ट्र की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर जितनी भी आय अर्जित की जा रही है वो होती है राष्ट्रीय आय। बाउंड्री लाइन याद रखना कि एक जो सीमा है उसके अंदर में, जैसे इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है वो राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन देश की आय अलग होता है, उसमें देश के नागरिक बोला गया है कि देश के नागरिकों द्वारा अर्जित की गई आय देश की आय कहलाती है। दोनों में बहुत अंतर है, देश की आय और राष्ट्रीय आय में। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय बाबू, प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय आय होता है डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसको जितनी भी पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, उसे डिवाइड करोगे तो किसी एक व्यक्ति की इनकम निकल जाएगी। उससे आप निकाल सकते हो कि कितना देश में विकास है और कितना नहीं हुआ है। अब देखो, शिशु मृत्यु दर क्या होता है बाबू, शिशु मृत्यु दर वो मृत्यु दर होता है जब 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। जन्म मृत्यु दर वही होता है, ठीक है, जितने बच्चे जन्मे हैं 1000 व्यक्ति पर। अब देखो, बीएमआई रिपोर्ट क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई रिपोर्ट का मतलब है कि हर इंसान के अंदर कितनी कैलोरीज है, वो रेगुलर कितनी कैलोरीज ले रहा है। और लोगों की जो कैलोरीज है वो बहुत ही कम हो गई है। लोग आजकल जो फास्ट फूड्स है, जो जंक फूड है, ठीक है, जो फास्ट फूड है उनको तो कम खा रहे हैं, लेकिन जो जंक फूड है उनको ज्यादा खा रहे हैं, जैसे मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, इन सब में क्या होती है, कैलोरीज बहुत कम होती है। आजकल लोग दाल खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते, उनमें कैलोरीज ज्यादा होती है। जब आपका जो कैलोरीज है शरीर में जाएगा, आपको अच्छी एनर्जी देता है। देखो, अब जो हमारा टॉपिक है वो HDI है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो होता है वो एक संस्था निकालती है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI का मतलब है कि जो मानव है उसने अपने कितना विकास किया है, ठीक है, किस सेक्टर में विकास किया है, चाहे वो स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, इन सब में एक रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। किस देश के नागरिक ने सबसे ज्यादा किया है, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब की जो कंपैरिजन की जाती है और उस हिसाब से जो कंट्री होता है उसको विकास में रैंक दिया जाता है। विकास कैसे होगा, अब देखो ये मेन सवाल है, इसका आंसर अब आपको भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इतना जो पढ़ा विकास के बारे में, कैसे विकास होता है। अब आपको विकास कैसे होगा ये तो आप ही बताओगे। आप अपना विकास किस सेक्टर में करना चाहते हो, उनको क्या क्या चीजें चाहिए करने के लिए। मैं कुछ जो बेसिक चीजें होती है वो बता देता हूँ। अच्छी शिक्षा, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, आपके आसपास में अच्छा वातावरण होना चाहिए, एक अच्छी जो पैसों से बोलूं सपोर्ट होता है वो होना चाहिए विकास के लिए,
और सबसे जो बड़ी बात होती है वो विश्वास होना चाहिए खुद पर। क्योंकि मैं देखो, मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं भी एक विश्वास पर काम कर रहा हूं कि आज से जो 2 महीने 3 महीने बाद बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट होंगे, मेरे से पढ़ना आरंभ शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने विकास की जो सीढ़ी है वो बना रहा हूं, है ना। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास मेरी वीडियो जाएगी, आप लोग इसको देखोगे, समझोगे, अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दोगे, है ना। इससे मेरा भला हो जाएगा। मान लो मेरा ही भला करना है, कर दो भला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे खत्म होता है। इतने ही टॉपिक थे, ऐसे ही और मजेदार चैप्टर के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें।